अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है अपने सेकंड ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले हम आप लोगों को समझाएंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है मैट्रिक लेवल के ऊपर जाके। उसके बाद हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे सेकंड ईयर की चीजों को कि हमारे पास ये सब क्या चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, मैट्रिक के अंदर आप लोगों ने जो है ना वो स्टडी किया है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन है जो कि बैक एंड फोर्थ किसी भी पॉइंट के आगे और पीछे, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे और पीछे अपनी मोशन को क्या करे, रिपीट करे, उस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन का नाम दे देते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ब्रीफ रिव्यू आप लोगों को देंगे, देन हम लोग जो है इसके टॉपिक की बात करेंगे। वो हमें कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अराउंड एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करे, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे और पीछे अपनी मोशन को क्या करे, दोहराए, तो उस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दे देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर स्टडी किया है बॉल एंड बाउल सिस्टम, उसके बाद सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने जो है वो स्टडी किया है, और आप लोगों ने मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है वो स्टडी किया है। तो ये सभी चीजें जो है ना हमारे पास बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आती है। अब हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में ये मोशन है क्या। अब वो हमें ये कहता है कि आप कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक बाउल सिस्टम है, बॉल एंड बाउल सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है जी, हमारे पास कुछ इस तरह का जो है ना हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, एक बॉल है। सपोज कि हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको प्लेस किया इस बाउल के अंदर। ये बाउल हो गया आपका, और ये आपकी क्या हो गई, बॉल। अब जिस पॉइंट पे आकर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है, यहां पर ये रुका हुआ है। ठीक है, ये इसकी होती है मेन पोजीशन। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ओ के साथ, और इसको हम लोग बोलते हैं मेन पोजीशन। अब यही वो हमारे पास चीज होती है जो कि आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसी होती है कि हमारे पास नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट कब होता है, जब उसके ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है टोटल, वो हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। अब जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट मोशन के ऊपर है, ये आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये हमारे पास मोशन परफॉर्म नहीं करा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको आप थोड़ा सा जो है ना और कुछ यूं कर ले। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाऊं, मतलब कि इसमें इस बॉल को पकड़ता हूं और पकड़ने के बाद किसी इस पोजीशन के ऊपर ले आता हूं। हम इस बॉल को पकड़ने के बाद किसी एक इस पोजीशन के ऊपर ले आते हैं। अब यहां से और यहां तक बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास होगा एक्स नॉट, क्योंकि ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। इसको आप ए का नाम दे दें, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन। इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट के साथ। अब मेरे पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में किया है, जिस डायरेक्शन में हमने क्या लगाया हुआ है, एरो। जब मैं इसको अपने हाथ से यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा। अब ये जब नीचे की तरफ आएगा तो इसमें क्या चीज होगी, एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपके डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ऑपोजिट ही डायरेक्शन है। डायरेक्शन में क्या है, मुखालिफ है हमारे पास। तो इनर्शिया की वजह से क्या करेगा, नीचे की तरफ मोशन करेगा और अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। देन यहां से आने के बाद ये क्या करेगा, अगेन किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आएगा। सपोज कि हमारे पास ये यहां पे आएगा, ये भी इसकी क्या होगी, एक्सट्रीम ही पोजीशन होगी। और यहां से क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में इनर्शिया की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। और ये इसी तरह से हमारे पास मूव करता रहेगा जब तक ये अपनी सारी एनर्जी को जो है वो वेस्ट ना कर दे या यूज ना कर दे। अब हमारे पास बात जब आ ही गई है एनर्जी की, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास बाउल सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो किस तरह से होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना मेन पोजीशन के ऊपर, तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मेन पोजीशन के ऊपर, वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। ओके, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, जीरो। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं और फोर्स लगाने के बाद मैं इसको किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले जाऊं। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो।
और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ओके, लेकिन अगर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इस पॉइंट पे हो, किसी इस पॉइंट पे हो, या इस पर या इस पर, इसको आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पॉइंट, इंस्टेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो प्रेजेंट तो होती है लेकिन मैक्सिमम नहीं होती। मैक्सिमम वो किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होती है, यहां पर होती है। ओके, देन हमारे पास क्या करेगा, ऑब्जेक्ट वापस से नीचे की तरफ मूव करेगा तो आपकी जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देन पोटेंशियल जीरो। देन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगा, बी पॉइंट पे आएगा तो हमारे पास अगेन काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगेन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस चीज से मैंने एक चीज सीखी कि हमारे पास क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स नॉट के। ठीक है, या एक्स के आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लें, बट यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अब आपने याद रखना है कि ये जो नेगेटिव साइन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि हमने डिस्टेंस कवर करवाया मेन पोजीशन से पोजीशन ए की तरफ। जब यहां पर लाकर मैं इसको अपने हाथ में छोड़ता हूं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपर डायरेक्शन में हुआ है और हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ। तो नेगेटिव साइन हमें ये बताता है। ये आपने एक सिस्टम जो है वो देखा हुआ। उसके अलावा आप लोगों ने जो चीज देखी है वो आप लोगों ने देखा है सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम की हम लोग बात कर लेते हैं कि एक फिक्स पोल के साथ आपके पास एक रोप अटैच है, इस रोप के साथ हमारे पास एक बॉब है। ठीक है, अब जहां पर आपके पास ये जो बॉब है वो रुकी हुई है, ठीक है, वो हमारे पास इसकी आ जाएगी मीन पोजीशन, इसको आप ओ का नाम दे दें। अब इसका जो वेट है वो हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है, तो W इज इक्वल टू एम एंड जी नीचे की तरफ है। इस वेट की वजह से इस डोरी के अंदर क्या होती है, टेंशन होती है, जो कि हमारे पास टी, और वो वेट की क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। यहाँ पर वेट और जो टेंशन है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती हैं और नेट फोर्स हमारे पास मेन पोजीशन पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट के अंदर है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। बट अगर मैं क्या करूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं, अभी तक मैंने फोर्स नहीं लगाई, लेकिन मैं क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूं और फोर्स लगाने के बाद मैं इसको किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले आता हूं। आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो किसी इस पोजीशन पे आ जाता है। यहां पर हमारे पास एक एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है, किसी पोजीशन पर आ जाता है, यहां पर हमारे पास एंगल जो है वो क्रिएट होगा थीटा। अब ये कोई एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी। ओके, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से रिलीज करेंगे, मैंने क्या किया, फोर्स लगाई, पोजीशन ए पर गए। अब यहां से जब मैं छोड़ूंगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, जो कि मेरे पास इसकी मेन पोजीशन होगी। मेन पोजीशन से देन ये किसी एक्सट्रीम पोजीशन, देन मेन। तो हमारे पास ये टो एंड फार मोशन क्या करता रहेगा, परफॉर्म करता रहेगा। इसी चीज को आप लोग बैक एंड फोर्थ मोशन का क्या देते हैं, नाम देते हैं। इसमें भी एनर्जी का जो है वो सेम ही केस होता है जो हमारे पास यहाँ पर होता है कि हमारे पास इस पोजीशन के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, जबकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों क्या होती है, जीरो। किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। देन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, यही वो चीजें हैं जिनको आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या करना है, डील आउट करना है। ये आपका ब्रीफ रिव्यू था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होती है, और अगर नेचुरल फिनोमिना में देखते हैं, जैसे कि आपकी जो है वो अर्थ का रोटेट करना किस चीज के सराउंडिंग में, आपके सन के सराउंडिंग में, आपका मून का जो है वो रिवॉल्व करना किसके सराउंडिंग में, आपकी अर्थ के सराउंडिंग में। तो ये चीजें भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही अंदर आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग इनके टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड तो वो आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।